ज़ोरो एक ऐसा बंदा जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना रखता है, लेकिन जब बात आती है रास्ते की तो ये बंदा एकदम जीरो है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ज़ोरो सीधे रास्ते पे चलते हुए भी कैसे कैसे भटक जाता है। वन पीस की शुरुआत से ही ओडा ने ज़ोरो को एक वॉकिंग जीपीएस एरर बना रखा है। जब ज़ोरो लॉकडाउन में शॉपिंग करने गया था तो वो बस एक तलवार की दुकान ढूंढना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए भी उसे पूरा बाजार भटकना पड़ गया। स्काइपिया आर्क के दौरान बीन स्टॉक चढ़ते हुए वो उल्टे रास्ते पे निकल गया था। बाय द वे जिसने स्काइपिया आर्क को स्किप कर दिया था वो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैंने भी कर ही दिया था। बहुत ही ज्यादा बोरिंग आर्क था यार, कौन ही देखता उसको। तो चलो सब्सक्राइब मारो इसी बात पे। थ्रिलर बार्क आर्क में जब वो लोग मैंसन में भाग रहे थे एक साथ, तब ज़ोरो पता नहीं कैसे सीढ़ियों पे चढ़ना भूल के अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा था एंड सभी लोग उसको चिल्ला के बुला रहे थे। ये सीन काफी ज्यादा हिलेरियस था। और वानो आर्क, इसके तो अलग ही चर्चे थे। भाई के हाथ में मैप था फिर भी वो गुम हो गया। मतलब अलग ही लेवल है ज़ोरो का। मेरे ख्याल से ज़ोरो डायरेक्ट वन पीस के पास जाना चाहता है, बस उसके क्रू वाले उसे पकड़ पकड़ के वापस ले आ रहे हैं। ये थ्रिलर बार्क आर्क का नाम सुन के ये साले कुत्ते भौंकने लग गए यार गली के। बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में, बट कर रहा हूँ। तुम भी सब्सक्राइब करो, चाहे तुम्हें कितनी भी दिक्कत हो, पर करो। अपना ईगो साइड में रखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये पेज सिर्फ एनिमे फैंस के लिए है और तुम पक्के एनिमे फैन हो तो बन जाओ मेरे बडी और कर लो सब्सक्राइब। अब सवाल ये है कि ज़ोरो हमेशा गुम क्यों हो जाता है। पहली वजह ये कॉमेडी गैग है। ओडा हर कैरेक्टर को एक छोटी वीकनेस देता है और ज़ोरो की वीकनेस है उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन। तुम ही खुद सोचो, अगर ज़ोरो के जैसे कैरेक्टर के पास में फिजिकल वीकनेस होंगी तो भाई अपने चैट की क्या इज्जत रहने वाली है एनिमे कम्युनिटी के अंदर। बट उसकी एक फिजिकल वीकनेस है, उसकी बॉडी की एक फिजिकल वीकनेस है एंड उसका नाम है रॉबिन चैन। भाई रॉबिन चैन की बॉडी तो ज़ोरो को भी पिघला देंगी। पता नहीं अभी मैंने क्या किया, बट मुझे लग रहा है इस चीज़ का एक सॉल्ट बनाना तो चलता ही है। चलो अभी अपनी एक्सप्लेनेशन पे वापस आते हैं। और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो सालो, वरना ज़ोरो की तलवार लेके मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा। दूसरी वजह जो है वो है नामी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। अगर ज़ोरो को डायरेक्शंस आती तो नामी की क्या ही ज़रूरत थी हमें, हम ऐसे ही वन पीस उठा के ले आते। नामी की ज़रूरत थी किसे, वो तो ऐसे ही जैसे वो मुश्किल रास्तों पे जाने नहीं देखती, बट ज़ोरो वाज लाइक कि अभी के अभी इस झरने से कूदा दो अपने शिप को, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट नामी वाज स्कैर्ड ऑफ दिस। सो अगर ज़ोरो जैसा नेविगेटर हो लूफी के पास तो वो एक दिन में वन पीस ढूंढ के निकाल ले। तीसरी वजह ये है कि ज़ोरो एकदम सिंगल माइंडेड है। उसको बस फाइट करनी आती है और ट्रेनिंग करनी आती है। दुनिया का मैप देखना उसके बस की बात नहीं। और सिंबलिज्म भी है। ज़ोरो असली डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, मीहॉक को हराना और सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना। बाकी रास्ते उसके लिए मैटर नहीं करते। काफ़ी सारे फैंस ने इसके ऊपर काफ़ी सारी फैन थ्योरीज भी बनाई है। कुछ लोग बोलते हैं ज़ोरो ने चुपके से लॉस्ट फ्रूट खाया है जब उसे भूख लग गई थी, और कुछ बोलते हैं कि ज़ोरो के पास गूगल मैप्स भी हो तो भी वो बंदा उल्टा ही चलेगा। भाई सच में फैंस ज़ोरो को इतना ज़्यादा डम समझते हैं क्या? इतने विचार विमर्श के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकला है कि ज़ोरो के लिए जो है पूरी दुनिया के रास्ते गलत हो सकते हैं, लेकिन जो मीहॉक तक जाने का उसका रास्ता होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसके लिए उसे कोई नहीं भटका सकता। Well, that being said, I want to wrap up this video and I want you to subscribe this fucking channel bro. करो सब्सक्राइब।